हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का ये PYQ सेट है दोस्तों। ये सेट नंबर दोस्तों 28 है। ठीक है, पहले 27 से दोस्तों आपको प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दोस्तों हाल ही में होने वाला है, तो आपको देख करके ही जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको पूरा आइडिया रहेगा क्वेश्चन का। और इतना बात जान लीजिए दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन तो PYQ का डायरेक्ट रिपीट ही हो जाता है। तो रिपीट हो जाता है तो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी बिहार पुलिस का आने वाला है। एकदम परीक्षा होने से पहले प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा दिया जाएगा अच्छा खासा संख्या में, ताकि आप प्रैक्टिस सेट कर सकें। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग बिना किसी देरी के और हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा व्याख्या मिलेगा आपको। यहाँ कौन सा एग्ज़ाम है, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 18/9/2016 में ये पूछा गया था दोस्तों। आ जाइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके पूरा को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो अब्दुल कलाम जी के आत्मकथा का शीर्षक क्या था, तो विंग्स ऑफ फायर उनके आत्मकथा का शीर्षक था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे आ जाइए दोस्तों। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर कैसे निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ब्याज दर दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि जब हो जाएगी तो शेयर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है। कौन कौन से स्टेशन को जोड़ती है दोस्तों, तो ये दोस्तों मुनाबाव और खोखरा पार को जोड़ती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाया जाता है ट्रेन ये। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आर्थिक योजना का मूल उद्देश्य क्या है। आर्थिक योजना का मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखिए आर्थिक वृद्धि इसका उद्देश्य होता है, फिर स्वावलंबन होता है। ठीक है, और उसके बाद रोजगार उत्पन्न करना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। आंसर हो जाएगा अपना C 1, 2 और 3। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। कैसे जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन करने पर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है। राज्य में शासन क्या है, किसका शासन हो जाएगा राष्ट्रपति शासन का मतलब, तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट में है 18 कैरेट सोना जो बाज़ार में उपलब्ध हो उसमें होगा क्या होगा रेशियो, आपको रेशियो बताना है दोस्तों। इसमें 18 भाग सोना होगा और 6 भाग दूसरा धातु होगा। ठीक है, 70% में अगर बात करें तो कितना रहता है, 75% रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार। तो महिला के कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, विचारों का अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये नहीं है, तो आंसर D हो जाएगा अपना। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संतोष ट्रॉफी संबंध है किस खेल से। संतोष ट्रॉफी का किस खेल से संबंध है दोस्तों, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद
मध्य प्रदेश एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती हैं कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो कौन करेगा दोस्तों? कौन सा रिट जारी किया जाएगा वहाँ पर? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो बंदी है उसको सामने लाया जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या परिवर्तन कीजिएगा? तो गति में परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो वायु दाब में जब आप परिवर्तन कीजिएगा ना तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाएगा? आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर संचार जब करना होगा तो ऑप्टिकल फाइबर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जो ऊष्मा उसके अंदर निहित रहेगा उसको वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तभी तो वो द्रवीभूत यानी कि ठंडा हो पाएगा। तो आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो कुल योग क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में है दोस्तों, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी DTH जो सेवा था, टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता की पूरी करता है? कौन है जो करता है आवश्यकता की पूरी? तो ये INSAT 4A जो है ना, ये DTH के सेवा से लैस है। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि, कैसे आ जाएगी अति चालकता? यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तो अति चालकता आ जाती है, यानी वो सुपर कंडक्टर हो जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है, ऐसा करने के लिए उस विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों का अवशोषित करता है। विधि को क्या कहा जाएगा? इस विधि का हमको नाम बताना है दोस्तों। तो इसको दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ पर पाया जाएगा? देखिए, एक का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, इंसुलिन में पाया जाता है। फिर दोस्तों बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों ना, वृद्धि हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। और दोस्तों सी का हो जाएगा 2, ठीक है, और ये डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार से देखेगा तो अपना बी आंसर चला जाएगा। देखेगा ए का 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? इसका कारण क्या है जो उससे ऊर्जा अधिक निकलती है? तो दोस्तों उसका कारण क्या हो जाएगा? यहाँ है द्रव्यमान का जब ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो उससे अधिक ऊर्जा निकलती है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए, 3 गुना कर दिया गया है, तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा? वेग को 3 गुना बढ़ाया गया है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²,
भी यानी वेग, इसको 3 गुना कीजिएगा इस प्रकार से तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 गुना, ठीक है, 9 गुना हो जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी आपका 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? तो सोच एवं याददाश्त खोने से कौन सा बीमारी है? तो अल्जाइमर में दोस्तों याददाश्त आदमी खो देता है और सोचने की क्षमता भी खो देता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर कौन सा कथन गलत हो जाएगा? कथन यह है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। ऐसा नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं, गलत ही बोला है दोस्तों। तो ये यहाँ पर सही है, ये सब तो सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है रियल में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? आप लोग थोड़ा आंसर देने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के सर्वोत्तम होगा? छाता के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम होगा दोस्तों? तो ये ऊपर से काला अंदर से उजला होगा तो ये सर्वोत्तम कलर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कहा गया है कि दूरदृष्टि वाले आँख में क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि वाले आँख में क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है यानी फैलने लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? तो भारत में कार्यरत रेल प्रथम हॉस्पिटल है दोस्तों, रेल का प्रथम हॉस्पिटल है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो कौन सा है दोस्तों ये? यूरेनियम U-235। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतर्पृष्ठ है यानी इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है दोस्तों? तो दोस्तों ये टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से इंटरफेस है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग यानी प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? तो मेगाबाइट में मापा जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में कहा गया है कि डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है दोस्तों? यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों? तो जब शल्य क्रिया यानी सर्जरी होगा ना तो उसके उपरांत रक्तस्राव होता ही चला जाएगा, रक्तस्राव रुकेगा नहीं। उसके बाद यहाँ जाइए नेक्स्ट में, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है। कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर आप बताएंगे कितना उसका ऊंचाई होता है दोस्तों? तो 3600 किलोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला की हार डैश युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, तो उसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। नेक्स्ट में देखिए, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक फैला राज्य कौन सा विस्तारित है? तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा विस्तारित है पूर्वोत्तर तक? तो यह अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर का राज्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार
ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, यानी गर्मी के दिन में मनाया जाता है। तो कौन सा देश है वो? तो ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। यहाँ पर ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये चिनाब नदी पर है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। क्या प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो द्वैध शासन वहाँ से प्रारंभ किया गया था, एकदम महत्वपूर्ण था उसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो कौन सी है जो सिर्फ एक ही राज्य भर में फैली हुई है? तो अजंता जो है ना, एक ही राज्य में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता क्या थी? नगर योजना। बाकी सभी में ग्रामीण था, लेकिन नगर योजना था, ये एक इसकी विशेषता थी। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, उसको हमको पाना है। तो अलवाय जो है वो खाद के लिए है, लेकिन नवेली जो है दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए नहीं है। बाकी और देख लेते हैं। इसका आंसर आपको पता चल ही गया है कि बी है। फिर अलंकेश्वर जो है कच्चा तेल के लिए सही है। नेपानगर अखबारी कागज़ ये भी सही है। तो बाकी सही है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? तो अक्षांश जो है दोस्तों किसका सूचक होता है इसके? तो ये दोस्तों तापक्रम का सूचक होता है, तो वहाँ कितना तापमान है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश में फहराया गया था? तो पहली बार कब फहराया गया था? तो ये रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में फहराया गया था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में 49 में देखिए, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? कक्षीय सतह से कितना है झुकाव दोस्तों? तो ये 66.5 डिग्री है। ठीक है। कक्षीय से है, और अक्षीय से जब पूछेगा ना, अक्षीय से पूछेगा तो 23.5 हो जाएगा, 23.5 डिग्री। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, भारत के जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया। इसका मुख्य बाधा क्या है? इसका मुख्य बाधा क्या है दोस्तों? तो वर्षा ऋतु कालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। यही इसका सबसे बड़ा मेजर कारण है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी नामक साहित्य कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आ जाइए, मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार का नाम चुने, कौन हो जाएगा? पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद नेक्स्ट में है, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ये शारदा लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार का नाम चुने, कौन हो जाएगा दोस्तों इसका रचनाकार? तो सूरदास हो जाएंगे इनके रचनाकार। उसके बाद, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखित ये पंक्ति है दोस्तों? मीराबाई के द्वारा लिखित पंक्ति है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों?
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान है जन गण मन। उसके बाद नेक्स्ट में है, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगान के सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, नहीं, राष्ट्रीय गीत के हैं दोस्तों ये। राष्ट्रगान का रचयिता यहाँ पर सॉरी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद यहाँ आ जाइए, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये शिक्षक भी थे एक, और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर हम लोग दोस्तों मैथ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हमको कारक ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको पता है जब प, फ, ब बोलिएगा तो ये ओष्ठ से बोला जाता है, तो ओष्ठ से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है तो हमको चुनना है। तो बुढ़ापा है ना दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है दोस्तों? तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि दो चीज़ों को जोड़ा गया है, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा शब्द होता है? तो कौन सा शब्द है ये? समुच्चयवाचक शब्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? तो स्मरण जो लिखा गया ये शुद्ध शब्द है। देखिए दोस्तों, इस समय कुछ समझाने के लिए है नहीं, तो इसलिए हम इसको करवा रहे हैं डायरेक्ट, क्या कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही जानना है। जो समझाने वाला रहे उसमें हम टाइम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, अ, ई, उ को क्या कहा जाता है? अ, ई, उ को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो ये ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में, क्या अ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच का ध्वनि है? हमको बताना है। तो ये नहीं, इसके बीच की ध्वनि नहीं है। उसके बाद देखिए, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति के दोस्तों दो रूप हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर देख लीजिए, उसको कहा जाता है दोस्तों पद। उसके बाद यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट में, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो प्रश्नबोधक वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? तो वस्तु की जो विशेषता बताए उसको क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये संज्ञा भी नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा क्रिया हो गया है दोस्तों? यहाँ पर कौन सा क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया है, वह घर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का काव्य जो है किस भाषा में रचा गया है? तो ये ब्रज भाषा में रचा गया है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, जिस संज्ञा के किसी किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसको कौन सी संज्ञा बोलेंगे दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा उसको बोलेंगे। उसके बाद आ जाइए, चौराहा किस तरह का सामासिक शब्द है?
यानी कि कौन सा समास है चौराहा में हमको बताना है। तो ये द्विगु है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब आप गिन पाए, जैसे चौराहा यानी 4 राह वाला, तो ये गिन ली है तो ये द्विगु हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने का। उसके बाद यहाँ आ जाइए। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? तो ये क्या है इसमें दोस्तों? तो ये प्रधान उपवाक्य है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, सार्थक शब्द का विलोम है। सार्थक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? निरर्थक। उसके बाद देखिए, पर्वत का पर्यायवाची क्या है? पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शैल। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अनल का समानार्थी है, तो अनल का समानार्थी क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। आग को ही अनल भी बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये सब शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, देखो दोस्तों, यहाँ पर तो सभी इंग्लिश ही है, तो हम यहाँ पर ये सब छोड़ देते हैं। बाकी से हम लोग जीके जेस और हिंदी डिस्कस कर लिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर उठाने से कोई नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा सेट कंप्लीट दोस्तों। अब लोग दोस्तों, आप दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई अथी नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।